बहुत दूर से ये खत आपके लिए किसी ने भेजा है। ये संदेश बड़ी ही दूर से आया है। अगर आपको ये वीडियो मिला है तो इस वक्त इसे बिल्कुल भी स्किप ना करें, इसे पूरा सुनने की ज़रूरत है। ये बहुत सारे लोगों के सामने पहुंच सकता है, पर इसे वही सुन पाएंगे जिनके लिए ये संदेश है, जिनके लिए ये इन्फॉर्मेशन भेजी गई है। ऐसा लग रहा है किसी ने बड़े ही प्यार से कोई अल्फाज आपके लिए भेजे हैं, और ये जो यूनिवर्स है ना, ये आपकी हर बात को सुन रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। अगर वो आपके लिए रिएक्ट कर रहे हैं, दैट मीन आप भी उनकी बात को सुन पा रहे हैं, और वो आपके लिए अब ट्विन अप हो गए हैं। आप दोनों के बीच एक कम्युनिकेशन है, और ये उस कम्युनिकेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो आपको वीडियो के रूप में मिला है। यहाँ पे कोई भी टॉपिक नहीं है, जो संदेश है ना, जो मैसेज आया है जो मैसेज आया है वो आप तक पहुँचना मेरा काम है। सिचुएशन आपको पता होगी। यहाँ पे कहा जा रहा है किसी की व्यथा का उत्तर देना है, आरती किसी की व्यथा का उत्तर देना है। अब आपके लिए वो व्यथा क्या है ये आपको अच्छे से मालूम होगा। आपकी करेंट सिचुएशन, ओके, आपकी करेंट सिचुएशन को लेकर यहाँ पे आपको आंसर मिलने वाला है। अभी आपकी करेंट सिचुएशन किसी भी रिगार्डिंग हो सकती है। आप इस वक्त जहाँ भी जिस मोड़ पे खड़े हैं, आपके मन में कोई सवाल है, कोई दुविधा है, कोई व्यथा है अपनी करेंट सिचुएशन को लेकर, अपने पार्टनर को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर, ओके, अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ को लेकर, या सहज ही आपने कोई प्रश्न किया है अपने आराध्य से, डिवाइन एनर्जी से, या अदृश्य शक्तियों से, तो ये उसका उत्तर है। सो डेफिनेटली वो आपकी बात को सुन रहे हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे बहुत बड़ा कंफर्मेशन है। अगर आपने ये पूछा है क्या आप मेरी बात को सुन रहे हैं, हे अदृश्य शक्ति, हे यूनिवर्स, क्या आप मेरी बात को सुन रहे हैं? आई वॉन्ट टू साइन, मुझे एक कंफर्मेशन साइन चाहिए। तो ये वीडियो सबसे पहले तो आपके लिए एक बहुत बड़ा कंफर्मेशन साइन है। दूसरा मैसेज मुझे यहाँ पर जो दिया जा रहा है कि ठंडक, राहत, सुकून, ओके, जैसे कि ना किसी को बहुत पेन, ओके, पेन हो रहा हो और उसको एक आंसर मिल जाए, तो उसको ठंडक मिल जाए, उसको सुकून मिल जाए। जैसे जलन है, कोई बहुत आग से जल गया है, बहुत जलन है, और वहाँ पे कोई ठंडक पदार्थ, ठंडक चीज़, तो उसको ठंडक मिल जाए, राहत मिल जाए, सुकून मिल जाए। आपकी लाइफ में जैसे ये वीडियो पहुँचना आपके लिए एक ठंडक है, ओके, एक राहत है। वो आपकी बात को सुन रहे हैं, परमपिता परमेश्वर आपकी बात को सुन रहे हैं। तो पहले तो मैं यहाँ पे ना, ओके, एक आंसर लूँगी, ओके, एक कार्ड के द्वारा क्या संदेश है जो आपको बताते हैं यूनिवर्स, ओके, फिर मैं कार्ड के थ्रू, ऑरेकल से, उसके बाद में कार्ड के थ्रू आपके लिए मैसेज लूँगी। गाइस, बहुत बड़ा वीडियो नहीं होने वाला है। यहाँ पर मैं डायरेक्ट मैसेज लेने वाली हूँ, ठीक है, आपके लिए डायरेक्ट मैसेज लेने वाली हूँ। और गाइस, सबसे पहले ओके, सबसे पहले तो यहाँ पे बोला जा रहा है, मेरे कार्ड नीचे गिर गए। गाइस, सबसे पहले यहाँ पर बोला जा रहा है कोई फेमिनाइन एनर्जी, ओके, कोई फेमिनाइन एनर्जी इस वक्त आपके लिए, फेमिनाइन एनर्जी बहुत इम्पॉर्टेंट है। मे बी यू आर कंटिन्यूसली, आप किसी पर्सन के बारे में लगातार सोच रहे हो। वो कोई महिला है, कोई स्त्री है, ओके, कोई फेमिनाइन एनर्जी है, या तो आप कांटेक्ट में हो, या जिनके बारे में आप लगातार सोच रहे हो, कोई फेमिनाइन, ओके, कोई फीमेल और फ्रीडम, ओके, मुझे यहाँ पर लग रहा है कोई फीमेल, कोई फ्रीडम चाहता है, कोई आज़ादी चाहता है, और आपके लिए ये
संदर्भ में भेजा गया है वेस्ट इंडिया। ओके, और क्या मैसेज है यहाँ पर? गुरु, ओ माय गॉड, पश्चिम भारत, भारत का जो पश्चिम क्षेत्र है ना, यहाँ पर आपके लिए गुरु की उपस्थित है। लॉ ऑफ कर्मा। ओके, आपके प्रश्नों का उत्तर। योर अ बेस्ट फ्रेंड। ओके, आपका कोई प्रिय मित्र आपसे संपर्क करने की कोशिश कर रहा है, या कोई आपका बेस्ट फ्रेंड जो किसी और लाइफ से है वो आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। यू आर वेटिंग टू मच। मैंने क्या कहा था? आप हो सकता है ना ज़रूरत से ज़्यादा सोच रहे हैं, इसीलिए आपके आसपास जो एनर्जी है वो रिएक्ट कर रहे हैं। हम समझ नहीं पाते। कई बार क्या होता है ना, आप बहुत चिंता में हो, बहुत ओके, आपके मन में जैसे प्रश्न आ रहे हैं और आपके आसपास जो एंजल्स हैं ना वो आपको आंसर देना चाहते हैं, वो आपको बताना चाहते हैं, बट क्या होता है ना कि उनकी भाषा हम समझ नहीं पाते हैं। तो कई बार आप देखोगे आपके आसपास कोई चीज़ अपने आप ओके गिरना स्टार्ट हो जाएगी आपके पास। जैसे यहाँ पे कार्ड ना अपने आप, मैंने कहा ना फ्लिप, ओके, फ्लिप करके नीचे गिर गया। वो बताने की कोशिश कर रहे हैं हम तुम्हें सुन रहे हैं, हम तुम्हें सुन रहे हैं, बट हम इतना ज़्यादा अपनी आंतरिक ऊर्जा में खो जाते हैं कि हम आसपास जो हो रही है ना हलचल उनको महसूस ही नहीं कर पाते हैं। वो हर बार हमें बताते हैं, हर बार हमें जताते हैं। तो पहले तो मैं यहाँ पे कहूँगी, मुझे और भी कार्ड लेने के लिए कहा जा रहा है। गाइस, सबसे पहले तो मैं कहूँगी यहाँ पे ना जैसे फ्रीडम, जैसे फ्रीडम, आपकी सोल फ्रीडम मांग रही है और इस वक्त आपके लिए उत्तर स्वरूप है फ्रीडम। मुझे नहीं पता किस संदर्भ में ये आपको उत्तर दे रहे हैं, क्योंकि सबकी सिचुएशन अलग ओके हो सकती है। और मुझे कहा गया है आरती, जो मैसेज आ रहा है ना एग्जैक्टली तुम्हें ट्रांसफॉर्म करना है। तो फ्रीडम आपके लिए यहाँ पर आंसर है आपके सिचुएशन का। आज़ादी ओके, आज़ादी अपने बंधनों से, अपने काम से, या तो आपकी सोल फ्रीडम मांग रही है या किसी को तो मुक्त करना है आपको, किसी को तो आज़ादी चाहिए, या तो आपकी सोल को आज़ादी चाहिए, या तो फ्री करना है, या तो कुछ फ्री करना है। यहाँ पे किसी के लिए फ्रीडम बहुत ज़रूरी है। ओके, उसके बाद वेस्ट इंडिया में भी आप पश्चिम भारत से हो। ओके, पश्चिम भारत से हो सकते हैं, भारत का जो पश्चिम हिस्सा है यहाँ से आप ओके हो सकते हो, या इधर स्थान पे कोई ना कोई ऐसा एनर्जी है, कोई ना कोई ऐसा पर्सन है, कोई फेमिनिन एनर्जी है, कोई गुरु है, या ओके गुरु तत्व है जो आपको कॉल कर रहे हैं एनर्जी लेवल पे, जो आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि इसके बाद जस्ट गुरु का कार्ड आया है, तो कोई गुरु हो सकता है, वो फिज़िकल फॉर्म में आपके साथ कनेक्टेड है, बट एनर्जी फॉर्म में वो ओके एनर्जी फॉर्म में वो आपके साथ कनेक्टेड हो और आपको कोई मैसेज देना चाहते हैं। इस मोमेंट पे आपकी लाइफ में जिस भी नोट पे आप खड़े हो ना, जिस भी पॉइंट पे आप खड़े हो ना, वहाँ पे इनका मैसेज आप तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है। और ये भारत के पश्चिम भाग से हैं। लॉ ऑफ कर्मा यहाँ पर ओके, सो लॉ ऑफ कर्मा यहाँ पर कहा जा रहा है कि तुम्हारे साथ जो घटित हो रहा है ना, ये कर्मों का सिद्धांत समझने के लिए घटित हो रहा है। इस वक्त आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन है, ओ माय गॉड गाइस, जो भी सिचुएशन है ना,
जो भी क्राइसिस है या करियर में ब्लॉकेजेस है या लाइफ में किसी भी तरह का ब्लॉकेजेस है, किसी भी तरह की सिचुएशन है, वो आपको कर्मों का सिद्धांत सिखा रहे हैं। ओके, समझा रहे हैं कि सिचुएशन लॉ ऑफ कर्मा कैसे काम करता है। क्योंकि हम जब अपनी लाइफ में चीज़ों की बात करते हैं ना, तो हमें लगता है कि हमारी लाइफ में जो चीज़ें हो रही है उसका बिहाइंड द सीन हमें नहीं पता होता कि ये क्यों हो रहा है। पर वो आपको बोल रहे हैं कि अभी आपको चीज़ें अदृश्य दिखाया जा रहा है। आपको हो सकता है कि कोई घटना हमें समझाने के लिए सेम इवेंट किसी और के साथ होता है कि ये देखो, इस पर्सन ने ना ये वाला कर्मा किया था और अब इसके साथ ये हो रहा है। तो आपके सामने सेम सिचुएशन को लाना ताकि आप समझ सको कि लॉ ऑफ कर्मा कैसे काम करता है। और इस वक्त मुझे लग रहा है कि आप बहुत अच्छे से इस बात को समझ रहे हो कि लॉ ऑफ कर्मा कैसे काम करता है, क्योंकि ये आपने देखा है और ये आप देख रहे हो या आपको दिखाया जा रहा है। और आपको ये भी समझ में आ रहा है कि मेरी लाइफ में जो चीज़ें हो रही है ये कर्मा बैक है। ये कर्मों का सिद्धांत है। योर अ बेस्ट फ्रेंड, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जैसे आपको अपने बेस्ट फ्रेंड, आपका जो बेस्ट फ्रेंड है वो आपको कुछ सिखाएगा, या आप अपने बेस्ट फ्रेंड से कुछ सीखने वाले हो, या तो आप उसको कोई लेसन दे रहे हो या वो आपको कोई लेसन दे रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है ना, आपका कोई बेस्ट फ्रेंड आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। अब ये बेस्ट फ्रेंड ऐसा भी हो सकता है जो इस लाइफ टाइम का हो और आप इस वक्त और आपसे इस वक्त आपसे कांटेक्ट में ये पर्सन ना हो, या बहुत कनेक्टेड नहीं कर पा रहे हो। तो कोई फ्रेंड है जो आपसे बात करने की लगातार कोशिश कर रहा है, इससे आपको कनेक्ट करने की ज़रूरत है। एंड द सेकेंड थिंग, कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि वेस्ट कहने वाली थी मैं, वेस्ट इंडिया से भारत के पश्चिम भाग में कोई ऐसा इंसान उपस्थित है जो कभी आपका बेस्ट फ्रेंड था और अभी आपको उसकी गाइडेंसन की ज़रूरत है। या तो आपको आपकी गाइडेंस की ज़रूरत है। म्यूचुअली यू आर वेयरिंग टू मच, आप ज़रूरत से ज़्यादा सोच रहे हो, ज़रूरत से ज़्यादा चिंतित में हैं। इतना आपको सोचने या इतना ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। आई वॉन्ट टू मोर, यहाँ पे ना 2 और फ्लिप हुए थे। इस मोमेंट पे आपको आपके लिए क्या कहा जा रहा है, आपके सिचुएशन के लिए क्या आंसर है। यू आर वॉरिंग टू मच। आप जो ज़्यादा सोच रहे हैं ना, ये पैसों के बारे में है, हो सकता है ईएमआई कहते हैं ना, कुछ इसके बारे में हो सकता है, लोन के बारे में हो सकता है, या ज़्यादा खर्चा हो गया इसके बारे में ऐसा लग रहा है मुझे। पैसा कैसे आएगा, मनी रिलेटेड कुछ क्राइसिस है या इशू है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, और मनी को लेकर हो सकता है कोई इन्फॉर्मेशन है जो आपको मिलनी है। पैसों को लेकर कोई इन्फॉर्मेशन आपको मिलनी है। ड्रीम, तो यहाँ पे कहा जा रहा है अपने ड्रीम को अनलॉक करिए, अपने ड्रीम को
ओके, अपने ड्रीम को स्टडी करें, क्योंकि ड्रीम केवल, ओ माय गॉड गाइस, क्योंकि ड्रीम केवल हमारी कल्पना नहीं है, केवल ऐसे ही इमेज नहीं है। ड्रीम हमें वो दिखाते हैं जो हम जागते हुए नहीं देख पाते हैं। तो मनी रिलेटेड आपको कुछ ओके शन पोर्शन मिलेगा। पहली बात तो मनी को लेकर अगर कोई बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं तो आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और पैसों को लेकर अगर कोई दुविधा है, कोई व्यथा है, कोई परेशानी है, तो कहा जा रहा है स्वप्न में इसका समाधान आपको मिलने वाला है। स्वप्न में आपको स्वप्न में कोई इन्फॉर्मेशन मिल रही है, स्वप्न में कोई इन्फॉर्मेशन मिल रही है, वो आपकी मनी ब्लॉकेजेस को दूर करने में आपकी हेल्प करेगा, आपकी मदद करने वाली है। ओके, थैंक यू सो मच। अब इस कार्ड को भी मैं यहाँ पर ले लेती हूँ और आपकी करंट सिचुएशन, ओके, आपकी करंट सिचुएशन के बारे में यहाँ पे चेक करते हैं। हमारे प्यारे डिवाइन सोल के लिए करंट सिचुएशन के बारे में क्या मैसेज है। गाइस, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब। यहाँ पे आप बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के वीडियो भी देख सकते हैं। आने वाले टाइम में चक्रास एंड सोशल ब्लड लाइन हीलिंग पे, ठीक है, बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं। मेडिटेशन, पर्सनल लाइफ गाइडेंस चाहते हैं उसमें भी। ओके, लेट्स सी गाइस, मुझे यहाँ पर ओके सबसे पहले आप मुझे अपने करंट सिचुएशन के बारे ब्लॉकेज के बारे में ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे मुझे कहा गया है स्पेसिफिक उतना डीप में एग्जैक्टली बताना है कि आपको आंसर देना है। जो भी अब मुझे यहाँ पे जो भी आंसर मिल रहा है वो मैं आपको देने वाली हूँ। ओके, सो सबसे ज़्यादा तो मुझे एनर्जी यहाँ पे फ्लो होते हुई दिखाई दे रही है। ये ऐसा लग रहा है ना, एक इनर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और यहाँ पे पता नहीं मनी को लेकर बड़ी चिंता है। यहाँ पे पैसों को लेकर भी कार्ड भी आया है। यहाँ पे भी मुझे दिखाई यहाँ पे भी मुझे दिखाई दे रहा है जैसे कोई आपने अपने स्टेटस के लिए, अपने पोजीशन के लिए, अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए, आर्थिक स्थिरता के लिए या अपनी मनी फ्लो के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित है या बहुत ज़्यादा एनर्जी फ्लो कर रही है। ये एनर्जी बहुत ज़्यादा फ्लो कर रही है, बहुत ज़्यादा मुझे मनी की एनर्जी यहाँ पे फ्लो करते हुए दिखाई दे रही है। मनी रिलेटेड इशू, मनी रिलेटेड क्वेश्चन, करियर रिलेटेड क्वेश्चन, इसके बारे में दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पे आपके लिए एक तो मुझे इन्वायरमेंट दिखाई दे रहा है। एक जो सिचुएशन दिखाई दे रही है कि बहुत टाइम से आप जैसे ना किसी के पास एक स्टेबिलिटी थी अपनी पावर को लेकर, आपके पास एक सिक्योर जॉब था, एक पावर था, एक पोजीशन था। क्योंकि आपके पास एक जॉब था तो आपके पास एक पोजीशन है, आपका एक फिक्स्ड अमाउंट आ रहा है, या आप कहीं पे कोई अपना खुद का काम कर रहे हो, आपके पास फिक्स्ड अमाउंट आ रहा है, पर सडन आपको बहुत शॉर्ट टाइम पे वो जॉब चली जाना या बहुत शॉर्ट टाइम पे अचानक से बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ जाना, या सडन जो भी आपने सेविंग की थी वो सारी खर्च हो जाए।
तो ऐसा कि कोई यहाँ से ना यहाँ पहुँच जाए अचानक से, मतलब फाइनेंशियली क्राइसिस, फाइनेंशियली लेवल पे यहाँ से यहाँ पहुँच जाए, तो क्या सिचुएशन होगी। ऐसी सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है कि या तो करियर में कोई अनस्टेबिलिटी यहाँ पे आपके जीवन में प्रवेश कर चुकी है और आपको लेकर, और उसको लेकर आप बहुत चिंतित है कि ये स्थिरता आ चुकी है, पर अब इस अस्थिरता के साथ हम कैसे जीवन व्यतीत करेंगे। तो कुछ यहाँ पे मुझे कठिनाइयाँ डेफिनेटली आते हुए आपके जीवन में दिखाई दे रही है। यहाँ पे फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस है, कुछ लोग ऐसे भी दिखाई दे रहे हैं, मे बी ये हेल्थ रिगार्डिंग इशू भी हो सकता है कि भाई आप बड़े खूबसूरत थे, बहुत अच्छा स्वास्थ्य था, बहुत ऊर्जा थी, जितना चाहते थे उतना काम कर पा रहे थे, पर आपका बॉडी सपोर्ट नहीं कर रहा है, आप चाह करके भी काम नहीं कर पा रहे हैं, आपकी फिजिकल बॉडी आपको सपोर्ट नहीं कर रही है, और आपको बोल दिया आप बेड रेस्ट कंप्लीटली आपको रेस्ट करना पड़ेगा। अब आप सोच रहे हो कि मैं रेस्ट करूं तो पैसे कहाँ से आएंगे। तो जैसे कि ना एक अंदर ही अंदर जंग चल रही है, द्वंद्व चल रहा है, ऐसी सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है। बट यहाँ पे कहा जा रहा है माय डियर कि आपको ना ये सिचुएशन है ना, ये बहुत लंबे समय तक नहीं चलने वाली है। जिस बारे में आप चिंतित है, परेशान है या बहुत सोच रहे हैं, ये बहुत लंबी सिचुएशन नहीं है। ये आपको एक रेस्ट पीरियड में डाला गया है। कर्मों का सिद्धांत समझाने के लिए आपको ये सिचुएशन ऐसे सिचुएशन में डाला गया। फ्यूचर ब्राइट है और फ्यूचर में सारी चीज़ें आप जिस पोजीशन पे थे उससे बेटर पोजीशन पे आप पहुंचेंगे। यहाँ पे देखिए क्वीन ऑफ वैंड्स एंड यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड। सो डेफिनेटली जो पोजीशन थी ना, जो भी आपकी पावर थी या जो भी आपकी इनकम थी, उससे बेटर पोजीशन पे आप मुझे यहाँ पर पहुँचते हुए दिखाई दे रहे हैं। उससे बेटर अचीवमेंट करते हुए आप मुझे दिखाई दे रहे हैं। उससे बड़े लक्ष्य को प्राप्त करते हुए आप मुझे दिखाई दे रहे हैं। एंड माफ़ कीजिएगा, आपको ज़्यादा यहाँ पर प्रॉफिट प्राप्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है ना इस लेवल में जो बीत चुका है ना, इसमें आपका सर्कल ये था, लेकिन आगे आपका सर्कल बहुत बढ़ने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी कम्युनिटी बढ़ रही है। आपका सर्कल बढ़ रहा है, आपका सोशल सर्कल बढ़ रहा है, आपकी फॉलोइंग बढ़ रही है, आपकी पहुंच बढ़ रही है। आपकी पहुंच दूर दूर तक जा रही है। मे बी अभी अगर फॉलोअर्स के अराउंड बात करूं तो मान लीजिए आपके 10,000 या 1 लाख फॉलोअर्स थे, तो आपके पास 10 करोड़ या बहुत आपके फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं। आपकी पहुंच बहुत दूर तक बढ़ रही है। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे फ्यूचर में होती हुई दिखाई दे रही है। और जिस में आपके लिए ना, जिस फेस में आप चिंतित है ना, या आपका प्रेजेंट सिचुएशन जैसा चल रहा है, जिस फेस में आप यहाँ पे आपको रोक के सिखाया जा रहा है, कर्मों का सिद्धांत सिखाया जा रहा है। सो यहाँ पे कहा जा रहा है माय डियर, इन्वायरमेंट आपका अच्छा रहेगा और सपोर्टिंग रहेगा। ये भी जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन से आप स्मूथली क्रॉस करोगे। क्रॉस कर लोगे, क्योंकि आपको आपको सपोर्ट मिलने वाला है अपनी सोल फैमिली का या अपनी रियल फैमिली का। डेफिनेटली कोई ना कोई आपको इस सिचुएशन में सपोर्ट कर रहा है। और ये जो वर्ष है ना, ठीक है, देखिए सबसे पहले तो मैं टाइमलेस रीडिंग कहूँगी। टाइमलेस रीडिंग है,
लेकिन ये जो वर्ष है ना, ये आपके लिए आपका सोल फैमिली ईयर है। एक ऐसा वर्ष जो आपको सोल लेवल पर ग्रो करने में मदद करने वाला है। तो ये वर्ष आपको मदद करने वाला है। आपको कुछ ऐसे लोग मदद करेंगे जो आपकी फैमिली है, या फैमिली ना होते हुए भी आपके लिए फैमिली का रोल निभाएंगे और आपको मदद करने वाले हैं। यहाँ पे मुझे एक ऐसा लग रहा है ना कि परिवार के बंधन है, उसको खोलने का डर, एक फियर, एक ऑब्स्टिकल बनते हुए दिखाई दे रहा है। वो ऑब्स्टिकल ना पता क्या है, मुझे ऐसे लग रहा है ना कि परिवार के बंधन या उसको खोलने का डर, एक फियर मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। मे बी ये मेरा परिवार है, ये मेरे लोग हैं। अब इससे बाहर आप नहीं निकल पा रहे हो, इसकी वजह से ही आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स वाली पोजीशन पे नहीं पहुंच पा रहे हो। इस स्टेटस से उस स्टेटस पे नहीं पहुंच पा रहे हो। तो यहाँ पे मुझे एक ब्लॉकेज दिखाई दे रहा है कि आपने परिवार को छोड़कर परिवार से दूर जाना। उनसे दूर कैसे हो पाएगा? तो फिर आपने जो अचीव किया है ये कैसे ये तो छूट जाएंगे। मे बी आपने ऑनलाइन ही अगर बात करते हैं या किसी बिजनेस की बात करते हैं, अपने एक मार्केट में 5 साल 10 साल एक स्टेटस बना लिया है, अपना काम का एक तरीका बिल्ड कर लिया है। अब आपको बोला जाए कि आपको न्यू स्टार्ट करना है, इस काम को बंद करना है, तो एक फियर कि जो सेट किया है वो अब बिखर जाएगा, या फैमिली सपोर्ट करेगा या नहीं करेगी। तो ये एक फियर है, ये आपके लिए एक ऑब्स्टिकल मुझे दिखाई दे रहा है। इस पे आपको काम करने की ज़रूरत है, और अगर आप इस पे काम करेंगे तो डेफिनेटली आप इसको जीत लेंगे। ये जो फियर है ना, इसको जीत लेंगे और बैलेंस कर पाएंगे, क्योंकि गाइस यहाँ पर द एम्प्रेस का कार्ड है। ओ माय गॉड, द हाई प्रीस्टेस का कार्ड है कि आपके अंदर ये इंट्यूशन पावर है, ये शक्ति है। देखिए, एक होता है ना कि हम डिटैच नहीं हो पाएंगे, हम छोड़ नहीं पाएंगे, पर आपके अंदर इतना ज़्यादा इंट्यूशन पावर है, इतनी ज़्यादा एबिलिटी है कि डेफिनेटली आप इस सिचुएशन से बाहर आ जाएंगे। द हाई प्रीस्टेस बोल रहा है कि आपका जो आउटकम है ना, वो डेफिनेटली आपके फेयर में आएगा, आपके फेवर में आएगा। और जैसा आप सोच रहे हैं वैसे ही आपकी आंतरिक आवाज़ आपको ये कह रही है, वैसा ही आपके साथ आउटकम होने वाला है। और ये भी कहा जा रहा है कि ये सब आपको बैलेंस करने के लिए कहा जा रहा है। गाइडेंस आपके लिए है कि जितना हो सके अपने थॉट को क्लियर करने की कोशिश करें। किसी और के थॉट को ना पकड़ के पकड़े बिल्कुल भी ना, किसी और के थॉट को ना पकड़े। देखिए, हमारे पास ना बुद्धि है, और बुद्धि और विवेक इसकी तलवार से किसी और की बुद्धि के जो थॉट है ना, उसको कैरी बिल्कुल ना करें, उसको पकड़े ना। जो थॉट है आपको रोक रहा है, उसको काट दे, उसको साइड करे, उसको निकाल दे, उसको बिल्कुल कटिंग करे। तो यहाँ पे कहा जा रहा है, इसमें आपकी मदद कर सकता है ब्रेन। ब्रेन आपको, जैसे बॉडी की जो फिजिकल बॉडी का जो वाटर आउट है ना, कहते हैं ना कि वर्कआउट, वर्कआउटर कहते हैं ना, योग करते हैं तो आपका शरीर स्वस्थ रहता है। इसलिए मन को स्वस्थ रखने के लिए आपको मन को ना एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज करिए, योग करिए, उसको एकदम शून्य में रखिए, शून्य में लाना है, ज़ीरो में लेकर आना है, ज़ीरो पे सेट करना है, ज़ीरो पे
सेट कर सकते हैं मेडिटेशन के थ्रू, ओके, ब्रीथिंग एक्सरसाइज के थ्रू, या किताब पढ़ने के द्वारा। बहुत सारी चीज़ें हैं, कितना बताऊं। जब आप बुक रीड करते हो ना, तो आप शब्दों को पढ़ते हो और दिमाग उसको विजुअलाइज, और जैसे कहते हैं ना, वो विजुअलाइज करता जाता है, दिमाग उसकी पिक्चर क्रिएट करता है। तो यहाँ पे ये आपके लिए ना गाइडेंस है कि कोशिश करिए मस्तिष्क की एक्सरसाइज करना, यानी मेडिटेशन करना, चैंटिंग करना, मे बी बुक पढ़ना, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। मुझे यहाँ पे कहा जा रहा है, अगर आपके पास कोई नॉलेज है तो उसको आपको शेयर करना चाहिए विद स्टूडेंट्स। अगर आप कोई ऑब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं तो कोई ऑब्जेक्ट किसी को आप ऑन करिए, किसी को पढ़ाइए। इससे भी आपकी बहुत मदद मिलने वाली है अपने मेंटल हेल्थ को बेटर करने में, ब्लेसिंग अपने लिए रिसीव करने के लिए। ये जो नॉलेज है तो इसको शेयर करिए। गाइस, आपने बहुत प्रेशर या बोझ होल्ड करके रखा है, ये प्रेशर या बोझ अब आपसे हटा दिया जाएगा, आपसे ले लिया जाएगा। मतलब एक वो होता है ना कि वन मैन आर्मी, सारी चीज़ें मुझे करनी है या बेस्ट तरीके से करनी है, या फैमिली के फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठानी है, या सारे टास्क मुझे पूरा करना है। ये वाली जो सिचुएशन है, यहाँ पे कहा जा रहा है माय डियर कि यहाँ से आपको फ्री करवाया जाएगा, बहुत जल्द यहाँ से आपको फ्री करवाया जाएगा। हो सकता है ना आपने कुछ ऐसे प्रेशर या ऐसी चीज़ें भी अपने हाथ में ले रखी है जो आपको अब करने की आवश्यकता नहीं है। वो जिम्मेदारियां अब आपके हाथ से ले जाने वाली हैं। आप फ्री हैं, आप फ्री होने वाले हैं, और बहुत सारे आपके काम यहाँ पर डेफिनेटली डिस्ट्रीब्यूट होने वाले हैं। एंड वांट टू नीड टू राइट नाउ। गाइस, यहाँ पर कहा जा रहा है ना, आपके लिए इस वक्त क्या करने की ज़रूरत है। यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स, आपको आभास भी नहीं है ठीक है, आपको आभास भी नहीं है इस वक्त। सेविंग करें, ज़्यादा पैसे खर्च ना करें। अगर आप बाहर जाते हैं और आपको लग रहा है कि मुझे 2 ड्रेस पसंद आ रहे हैं, तो 2 ड्रेस अगर आप लेते हैं, बाद में देखेंगे तो आपको कहा जा रहा है नो। अगर आपका अभी काम चल रहा है तो एक भी ड्रेस मत लो, ठीक है। अपने पैसे को ना सेव करो। आने वाले समय में आपको पैसे की आवश्यकता पड़ती है, मनी की आवश्यकता पड़ती है, गोल्ड की आवश्यकता पड़ती है, प्रॉपर्टी की आवश्यकता पड़ती है। तो इस वक्त आपको अपने पैसे खर्च नहीं करने हैं, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग करने आपको है। इस वक्त कहा जा रहा है थोड़ा सा मनी और रेंटेड बन जाइए, थोड़ा सा कंजूस बन जाइए। इस वक्त आपको यूनिवर्स कह रहे हैं और हम सिचुएशन को भी देखेंगे तो यूनिवर्स कैसे यहाँ पर गाइस द वर्ल्ड डेफिनेटली कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, वॉर लाइक सिचुएशन यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में हमें ज़्यादा खर्च करने से बचना चाहिए। जो चीज़ अभी आवश्यकता नहीं है वो नहीं करना चाहिए। जो जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है वहीं पे हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, वहीं पे खर्चा करना चाहिए। जो ज़रूरी नहीं है, अपने शौक़ को पूरा करने के लिए अभी हमें ज़्यादा खर्चा नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे डेफिनेटली कहा जा रहा है अपनी सेविंग को बचाइए, और ऐसा भी आपके लिए एक मैसेज है कि अगर आपने कोई पर्सनल सेविंग कर रखी है तो आपको उसका ज़िक्र मत करिए। मे बी आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं और आपने कुछ सेविंग की है तो उस सेविंग के बारे में खर्चा मत करिए।
ओके, उसको एकदम से सेव करके सुरक्षित रख लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में आपके काम आ सकते हैं। अगर आपके पास गोल्ड है तो उसको सुरक्षित रखिए। ओके, इसके अलावा कहा जा रहा है कि अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है और आप सोच रहे हो प्रॉपर्टी सेल कर देते हैं, निकाल देते हैं, तो अभी सेल ना करें अभी उसे सुरक्षित रखें। अभी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स रख के उस पर बैठ जाइए। मतलब अपनी प्रॉपर्टी, अपना पैसा, जो भी आपका जिसको आप बोलेंगे कि ये धन की श्रेणी में आता है, ये मैंने कमाया है, तो जो भी आपका प्रॉपर्टी, कोई भी चीज़ें हैं धन से रिलेटेड, उसको संभाल के रखने के लिए आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है। अभी खर्च से बचें, ठीक है। अगर आप कहीं पर महीने के 10,000 डालते हैं, कोशिश करिए 5,000 ही डालें। ओके, इस टाइम पे ज़्यादा खर्चने की आवश्यकता नहीं है, सेविंग करने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा कहीं पे पैसे डालने की ज़रूरत नहीं है, तो मत डालिए। थोड़ा सेविंग टाइप वाले, कंजूस टाइप वाले पर्सन यहाँ पर आपको बनने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। कुछ लोग होते हैं ना, कंजूस नहीं होते, उनसे पैसे संभले ही नहीं जाते, ठीक है। पैसे आए खर्च दो, पैसे आए खर्च दो पैसे रख ही नहीं पाते हैं। तो अभी आपको कहा जा रहा है थोड़ा सा रख लीजिए, थोड़ा सा सेविंग कर लीजिए, ठीक है, बाद में खर्च लेना। अभी ज़रूरत है थोड़ा सा सेविंग। देख लो ना कितने सारे वॉर चल रहे हैं, तो ये फ्यूचर सेविंग के लिए संभाल के रखने के लिए कहा जा रहा है ठीक है। अपने सेविंग को ना काउंटर में, ठीक है, डीजल देख रहे हो बढ़ने की कितना ज़्यादा हो चुका है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी बढ़ चुकी हैं। तो आपके पास अगर कुछ पड़ा है तो उसको अभी सेव करके रखो, चाहे अपने घर पे रखो, चाहे बैंक में रखो। ओके, अपनी सेविंग को बढ़ाने की ज़रूरत है। ओके, एनी अदर मैसेज? कार्ड फिर से फ्लिप हो गए, क्या बताना चाहते हैं? एनी अदर मैसेज? ओके ओके, स्टार एंड द सिक्स ऑफ वाटर। माय डियर, यहाँ पे पॉजिटिविटी है और थोड़ा सा नेगेटिविटी भी है। जब आप इस वीडियो को वॉच कर रहे हो, उससे पहले या उसके बाद कोई मुझे आपकी लाइफ में ना सडन कुछ स्विच एक्शन, कुछ सडन इवेंट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ जो इवेंट है ना, इसकी वजह से हम बोलते हैं ना टावर मूवमेंट, सडन एक क्राइसिस आ गया, सडन एक प्रॉब्लम आ गई। ओके, आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था। जैसे बोलते हैं ना प्राइवेट जॉब का कोई भरोसा नहीं है, सडन आपको बोल दिया भाई अब तुम्हारा काम ख़त्म, अब तुम यहाँ से लेटर लो, अभी आपका जॉब नहीं, ओके जॉब नहीं है, ओके सडन वहाँ से हटा देना। तो सडन इसलिए यहाँ पे ना अनस्टेबिलिटी दिखाई दे रही है, इनसिक्योरिटी दिखाई दे रही है। तो सडन कुछ यहाँ पर प्रेजेंट मोमेंट में घटना घटित हो गई। अब ये कुछ भी हो सकता है, बट ये जो घटना घटित हो रही है ना, यहाँ पे जैसे कुछ रिलीज़ करने के लिए हो रही है, जिसको हम छोड़ नहीं पा रहे हैं। कई बार क्या होता है, हमें पता नहीं होता ये टॉक्सिक है, ये सही नहीं है, बट हम उसको बोलते हैं हाँ छोड़ रहे हैं, पर छोड़ भी नहीं पा रहे हैं। सो उसको ऐसे पकड़ लेंगे जैसे नहीं भाई इसको छोड़ना नहीं है, तो ऐसे में यूनिवर्स कुछ ऐसा तांडव रचने वाले हैं जिसको आप छोड़ दोगे, ठीक है। क्योंकि बहुत तेज पकड़ के खींच रखा है, इतना खिंचाव तेज, इतना झटका, ऐसा कुछ झटका टावर मूवमेंट आएगा ना कि वो जो है ना वो धुल जाएगा। ये कोई पर्सन भी हो सकता है, सिचुएशन हो सकता है, लोकेशन हो सकता है, जॉब हो सकता है, हमारा कोई हैबिट हो सकता है। तो उसको हटाने के लिए यहाँ पे टावर सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है। और कहा जा रहा है 6 ऑफ कप्स इसमें आपके लिए ना अनएक्सपेक्टेड मदद कर रहे हैं, उस चीज़ को आपकी लाइफ से निकालने के लिए, जड़ से निकालने के लिए। ओके, जड़ से निकालने के लिए आपके एंसेस्टर आपकी मदद कर रहे हैं, और इसकी वजह से आप बहुत सारे ब्लेसिंग, बहुत सारे गिफ्ट रिसीव करने जा रहे हैं। यहाँ पर स्टार का कार्ड जैसे ना किसी के शरीर में फोड़ा या
उसका जो मेन रीज़न रूट ब्लॉकेजेस है उसको निकालने के लिए लास्ट में बहुत प्रमोशन, ओके, प्रेशराइज कर पढ़ना उसको निकालने के लिए। तो जो रूट कोर्स है वो निकल रहा है, उसको निकालना ही आपको ज़रूरी है। ओके, स्टार यू आर शाइनिंग लाइक अ स्टार, कुछ है जो आपको वहाँ उसकी तरफ से ना शाइन करने के लिए दे रहा है। वर्ल्ड जैसे फ्रीडम की बात कर रहा है, जैसे कोई बंधन से मुक्त हो रहा है। आपको लिमिटेस करके रखा था, आपको रोक के रखा, आपको पूरी तरीके से ना खिलने नहीं दे रहे थे। एक फ्लावर है वो खिलना चाह रहा है पर उसको एक बाउंड्री में डाल रखा है कि इसमें आगे आप नहीं, इससे आगे आप नहीं खिल सकते हैं। तो यहाँ ओके, सो यहाँ से ना, यहाँ जैसे एक स्टेटस से एक बहुत बड़ा स्टेटस पाना, तो कोई आपको रोक रहा था, तो वो ओके, तो वो स्टार इसलिए ना, जैसे कुछ निकालते ही आप स्टार की तरह शाइन करेंगे। लिटरली आप बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो सकते हैं, आप बहुत ज़्यादा लाइट में आ सकते हैं, आप शाइनिंग ओके स्टार बन सकते हैं, या आपकी स्पिरिचुअल इन्वायरमेंट भी, ओ माय गॉड, मेटलिस्टिक वर्ल्ड में आपको स्टार की तरह चमकने के लिए यहाँ से निकालने की ज़रूरत है जो रूट कोर्स था। और इसीलिए आपकी लाइफ में ये टावर मूवमेंट मुझे दिखाई दे रहा है, जैसे कोई रोशनी में ना, जैसे कोई रोशनी में नहीं आना चाह रहा था, रोशनी से डर रहा, ओके, डर से वो एक घर में कैद था। अब वो उस स्टेज पर ओके अब उसको स्टेज पर लाने की कोशिश करी जा रही है, उसके पैर कांप रहे हैं। अब यूनिवर्स उसको पकड़ेंगे, उठाएंगे, लाइक उस पर स्टेज पर खड़ा कर देंगे, उस स्टेज पे खड़ा कर देंगे। ओके, लेकिन ये जो प्रमोशन है ना, ये बहुत बड़ा सम टाइम डिफ़िकल्ट हो जाता है, और इसीलिए यहाँ पे संदेश दिया जा रहा है। थोड़ा सा पेनफुल लग सकता है, थोड़ा सा ना इनसिक्योरिटी लग सकती है, थोड़ी सी डिफ़िकल्ट आपको देखने को मिल सकती है, बट यकीन मानिए, ओके, यहाँ पर वर्ल्ड का कार्ड यकीन मानिए, एंड द स्टार, कोई गाइस आप शोर करने वाले हो, इस तरीके से निखरोगे ना जैसे आपने कल्पना भी नहीं की थी। जैसे कोई आपके हाथ से छीन कर ना आपसे कोई डिश बना ले, वो बिल्कुल ख़राब हो गई और आप बोल रहे हो मुझे ये सर्व नहीं करना है, ये सर्व ना करूं, फेंक दूं, खा लूं, अब क्या करूं, भूखा रहूं, कैसे क्या करूं। और उसके बाद किसी ने वो डिश आपके हाथ से छीन ली और उसको इतना स्वादिष्ट, इतना अच्छा बना दिया कि जैसे किसी ने मतलब कल्पना भी नहीं करी। ये कुछ आपके साथ ऐसा होने वाला है, पर वो जो छीनने का प्रोसेस है ना, ओके, मतलब जो छीनने का एक प्रोसेस है, ये यूनिवर्स करने वाला थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। ओके, सो ये आपके लिए ना करेंट सिचुएशन मैसेज आई है। ओके, सो बहुत ब्यूटीफुल ये मैसेज है, बहुत ब्यूटीफुल ये मैसेज। प्लीज़ इसे क्लेम करना, इस पॉजिटिव एनर्जी को, बहुत माय गॉड प्लीज़ का इतनी पॉजिटिव एनर्जी है, प्लीज़ इसे क्लेम करना, इस ब्यूटीफुल एनर्जी को ज़रूर से क्लेम करना। यहाँ पर फिर से अगेन स्टार आया है, आप बहुत शाइन स्टार, बहुत ज़्यादा फिर से बहुत ज़्यादा स्टार शाइन करने वाले, बहुत ब्राइट शाइन करने वाले, बहुत ज़्यादा पिंक लाइट, कुछ वाइट पिंक लाइट भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है जो आप पर पड़ रही है। ये ब्लेसिंग है एंजल्स की, एंसेस्टर की, डिवाइन एंजल्स की, आपके स्पिरिट का, आपके स्पिरिट आर्के एंजल्स सब आपको सपोर्ट में, आपके आराध्य, आपके ईस्ट सब आपके सपोर्ट में और आपको ब्लेस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ब्लेस कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। ज़रूर से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय मां आदि शक्ति।